क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें कॉमन नहीं आ रहा। देखते हैं स्केयर किस किस का बनेगा। 4x जो है वो रेज टू पावर 4, ये बन जाएगा 2x स्केयर का स्केयर, और 81 बन जाएगा 9 का स्केयर। इस फॉर्मूले का तीसरा पार्ट कौन सा होता है? a स्केयर प्लस b स्केयर। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है प्लस या माइनस 2ab। वो इसमें मौजूद नहीं है, तो अब हम इसको जो है वो खुद से लिखेंगे, रफ में देखेंगे कि वो कितना बनता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आपने 2 लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2x स्केयर से। ये 2 फार्मूले वाला ये फर्स्ट टर्म लिखी आपने, ये सारा काम आप रफ में करेंगे बेटे। और यहाँ पे आपने सेकंड टर्म लिखी जो कि है 9। तो ये बनता है टोटल 2 2s are 4, 4 9s are 36 x स्केयर बनता है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। आप यहाँ डायरेक्ट 36 x स्केयर भी लिख सकते हैं या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये आपने फर्स्ट टर्म जिसका स्केयर बनाया हुआ है एज इट इज़ लिखा, यानी ये ए स्केयर कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड टर्म का स्केयर लिखा, ये बी स्केयर कंप्लीट हो गया। फिर जो आपने ऐड किया है वो वाली वैल्यू लिखी जो कि किसके इक्वल थी? इस 2ab के इक्वल थी। वो है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। यहाँ तक बेटे आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। ये इसको यहाँ तक ब्रैकेट में इनक्लोज किया हुआ है। और इसको क्लोज कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म लिखेंगे हम, सेकंड टर्म लिखेंगे और 2 के साथ वाला जो साइन है वो लगाते हैं और होल स्केयर। अच्छा, यहाँ पे मैं अक्सर कहती हूँ कि स्केयर को इग्नोर करना है, वो सिर्फ बाहर वाला जो स्केयर है एक मरतबा वाला। अंदर ब्रैकेट में 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, जितनी मर्जी पावर आ रही है वो आपने उसके साथ लिखनी है। ये यहाँ तक पहली ब्रैकेट इनक्लोज हो गई। यहाँ हमने इस 2 इंटू 2x स्केयर और इंटू 9 को ऐड भी किया था और सब्ट्रैक्ट भी। जो ऐड किया था उसको मिला के हमने इसके साथ फॉर्मूला पूरा कर लिया। और जो सब्ट्रैक्ट किया है अब इसको देखते हैं। ये 2 2s are 4, 4 9s are 36 x स्केयर। 36 x स्केयर हमारे पास स्केयर बनता है 6 x स्केयर का। अब यहाँ तक ये फर्स्ट टर्म का स्केयर है, ये सेकंड टर्म का स्केयर है और दरमियान में माइनस है। तो हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे पहले 2x स्केयर प्लस 9 प्लस 6x, और फिर फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखना है और सेकंड टर्म को एक बार माइनस में। ये फार्मूला बेटे मैं दोबारा से आप लोगों को याद करवा दूँ। ये फार्मूला था थर्ड वाला आपका, जो मैंने चैप्टर 4 के स्टार्ट पे आपको लिखवाए हुए हैं। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये इक्वल आता है। एक बार इसको लिखते हैं दोनों टर्म्स के सम और दोनों टर्म्स के डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी फर्स्ट टर्म लिखनी है आपने और सेकंड और दरमियान में प्लस, और फिर फर्स्ट टर्म लिखनी है और सेकंड टर्म लिखनी है और दरमियान में माइनस। इसी तरह ये जो है वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं, x रेज टू पावर 4 प्लस 25 प्लस x स्केयर। अच्छा, इन तीनों टर्म्स का स्केयर बन सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इन्हीं का क्यों चूज़ किया है? क्योंकि जब हम इसका x का स्केयर बनाएंगे तो वो ऑलरेडी ये रकम बन जाएगी। तो ये जो बड़े वाली वैल्यू है इसका आपने स्केयर बना लेना है, एक इसका स्केयर बना लेना है, एक 25, ये 5 का स्केयर बन जाएगा। ये a स्केयर पूरा हो गया, दरमियान में प्लस है b स्केयर। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर तो हमें किसी रकम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती, हम इसी का फॉर्मूला पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब यहाँ पे प्लस है तो आपको पता है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब हमने यहाँ पे 2ab वाली भी रकम पूरी करनी है। तो अभी बाकी पूरे क्वेश्चन को इग्नोर करके हम रफ पे देखेंगे, 2 लगाएंगे। उसके बाद हम इसको जहाँ पे हमने इसको फर्स्ट टर्म का है वो आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x स्केयर, और सेकेंड टर्म हमने इसमें का है 5, तो ये आ जाएगा। ये टोटल वैल्यू बनती है बेटे 2 5s are 10x स्केयर। तो आप ऐड भी करेंगे ये वैल्यू और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 5। इकट्ठा भी लिख सकते हैं 10x स्केयर। अच्छा, आपने ये फर्स्ट टर्म लिखी, ये बेटे आपने सेकंड टर्म जिसका स्केयर बना हुआ है लिखी। ये वाला जो है वो आपने 2 इंटू एक्स स्केयर 5 जो ऐड किया है, ये देखें इसके स्टार्ट पे प्लस है, और यही वाला जो है वो फिर ऐड करने की वजह से आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। ये यहाँ पे इसके स्टार्ट पे माइनस है, और ये वाला जो आपके पास प्लस एक्स स्केयर है वो एज इट इज़ है। अब ज़ाहिर सी बात है, फॉर्मूला होता है ए स्केयर यानी फर्स्ट टर्म स्केयर, सेकंड टर्म स्केयर, उसके बाद या फिर प्लस 2ab उसके साथ मिलाते हैं हम, या माइनस 2ab मिलाते हैं। अगर हम प्लस 2ab इसके साथ मिलाते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्केयर, सेकंड टर्म जो आपके पास फर्स्ट टर्म है अंदर एक्स स्केयर, सेकंड टर्म ये 5, और उसके बाद ये 2 वाला साइन लगाएंगे। चूँकि हमने यहाँ प्लस वाले को इसके साथ मिलाया है तो इसके दरम्यान प्लस आ गया और इसका होल स्केयर बना दिया। अब ये सारी ब्रैकेट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपने क्लोज कर दिया है a प्लस बी होल स्केयर की फॉर्म में, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और 2 के साथ वाला साइन।
दूसरी तरफ हमारे पास 2 5 10x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ये माइनस 10x स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा, बाकी रह जाएगा बेटे 9x स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर बनता है 3 का, और ये x ऑलरेडी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है। अब दो टर्म्स हैं, ये पहली का स्क्वायर है, ये दूसरी का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो हमने फर्स्ट टर्म लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसे ऐड कर दिया सेकंड टर्म में, उसके बाद फर्स्ट टर्म लिखी और सेकंड टर्म लिखी, उनके दरमियान माइनस लगा दिया। अब इनको रीअरेंज किया हुआ है, अगर आप नहीं भी करेंगे रीअरेंज तो भी ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास x⁴ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अच्छा बेटे, तो इसमें आपने जो है वो एक तो दो स्क्वायर वाली टर्म्स चाहिए होती हैं आपको फॉर्मूले के लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दूसरी तो आपको 2ab वाली चाहिए होती है। इसमें से ये वाली x⁴ है, जब हम इसका स्क्वायर बनाएंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब है इसको हमने इन्वॉल्व नहीं करना, इस वाली वैल्यू को इन्वॉल्व करना है स्क्वायर के लिए। और 16 किसका स्क्वायर बनेगा जो है वो 4 का, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर बना लिया एक्स स्क्वायर, ये जो4 वाली वैल्यू थी उसका, और 16 का ये 4x स्क्वायर एज इट इज़ है। अब ये जो दोनों स्क्वायर है हमारे पास, यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, उसके बाद हमें चाहिए होता है प्लस 2ab, तो रफ में हम करेंगे 2 लगाएंगे। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे x स्क्वायर और सेकंड टर्म है हमारे पास 4। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमें जो है वो कितनी वाली वैल्यू इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी वो हम अंदाज़ा लगाते हैं। ये वैल्यू है बेटे 2 4 8, 8x स्क्वायर हमें जो है इसके लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो आप इसको इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इंटू 4, तो बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4। ये आपने क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फिर ये सेकंड टर्म स्क्वायर जो आपने ऑलरेडी बना ली थी, फिर ये वाली जो टर्म आपने यहाँ पे लिखा है ऐड करनी है। तो ये देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने इसके स्टार्ट पे प्लस लिखा है, और फिर यही टर्म हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है, इसके साथ माइनस लिखा है, और ये जो क्वेश्चन में था 4x स्क्वायर, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ तक जो है वो आप प्लस वाला इसको मिला के भी स्क्वायर बना सकते हैं और माइनस वाला मिला के भी बना सकते हैं। अब हमने देखना है कि किसके साथ जो है वो इसका स्क्वायर बनेगा। ये 2 4 8x स्क्वायर होगा माइनस का, और इसमें से जब प्लस 4x स्क्वायर चले जाएंगे ये रह जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। दो बातों का ध्यान रखना है आपने कि एक तो वो वैल्यू माइनस की बचे और दूसरा वो ऐसी वैल्यू बचे जिसका स्क्वायर बनाया जा सकता हो। तो इसका मतलब है कि जब हम इस प्लस वाली वैल्यू को इस स्क्वायर के साथ शामिल कर लेंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसका स्क्वायर भी बन रहा है और उसके साथ माइनस भी आ रहा है, तो वो बाद में फॉर्मूले के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे इनक्लोज कर दिया, इसको हम स्क्वायर बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे, इसमें से ये सेकंड टर्म लिखेंगे, और ये 2 के साथ वाला साइन लगा के इसका जो है वो होल स्क्वायर बना देंगे। ये थी बेटे a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab, उसको हमने इनक्लोज कर दिया है a, और ये 2 का साइन प्लस, और ये वाला b होल स्क्वायर। बाकी रह गया आपके पास 2 4 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, माइनस 8x स्क्वायर में से प्लस 4x स्क्वायर जाएंगे तो प्लस माइनस 8 में से 4 गए, 4x स्क्वायर रह गए। ये ऑलरेडी आपके पास स्क्वायर है, 4 आपके पास स्क्वायर बन सकता है 2x होल स्क्वायर का। तो बेटे ये फर्स्ट टर्म आपके पास स्क्वायर है, ये सेकंड टर्म स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है, तो इस फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को एक बार प्लस में लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 4, सिर्फ बाहर वाला स्क्वायर इग्नोर करना है, अंदर वाली रकम एज इट इज़ लिखनी है। उसके साथ एक बार प्लस 2x लिखा, फिर फर्स्ट टर्म स्क्वायर लिखा, फर्स्ट टर्म लिखी आपने, और उसके बाद सेकंड टर्म लिखी और दरम्यान में माइनस। उसके बाद उन्होंने एक्स वाली टर्म्स को अरेंज कर दिया पहले और सिंपल वालों को या कॉन्स्टेंट्स को बाद में। यहाँ तक क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट पे भी यही लिखा है फैक्टराइज। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, लेकिन ऐसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते होते कि ये सेकंड टर्म का स्क्वायर नहीं बन रहा होता। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक स्क्वायर है और दूसरी टर्म का स्क्वायर नहीं है, तो फिर हम इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। अब हमने क्या करना है, इस तरीकाकार के लिए फर्स्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिखना है और ये सेकंड टर्म जो लास्ट वाली है इसको भी एज इट इज़ लिखना है। ये देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये 48, फिर जिन दोनों टर्म्स को हमने एज इट इज़ लिखा है रफ में हमने इनको जाके मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 48 एक्स स्क्वायर। यानी फर्स्ट वाली और सेकंड वाली टर्म को हमने रफ पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब बेटे ये जो दरमियान वाली टर्म है 14x, हमने इसको नहीं लिखना, इस एक रकम की बजाय हमने दो यहाँ पे टर्म्स लिखनी हैं। उनको क्या सोच के लिखना है, वो जो दो टर्म्स आपने खुद से लिखनी है, जब आप उनको प्लस या माइनस करें तो 14x ये दरमियान
दरमियान वाली आनी चाहिए, और जो आपने खुद से टर्म्स लिखी हैं जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करो तो ये जो साइड पे जो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने लिखा हुआ था उसके इक्वल आना चाहिए। तो 14x के कौन से फिर दो पेयर्स बनेंगे, ये बनेगा 8x प्लस 6x। देखिए ये खुद से लगानी है इस 14x की जगह पे, और क्या सोच के लगाना है ये मैंने आपको बता दिया है। एक्स स्केयर और ये जो लास्ट वाली 48 है एज इट इज़ 14x की जगह पे 8x प्लस 6x के प्लस करेंगे इनको तो 14x बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमने साइड पे पहले लिखा था 48x स्केयर वो आ जाएगा। अब ये चार टर्म्स आ गई हैं तो आपको पता है दो दो में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 8। इन दोनों में से 6 कॉमन आएगा क्योंकि 48 6 को डिवाइड कर सकता है, 6 कॉमन ले लिया, इसका रिमाइंडर है x, और यहाँ पे 6 8 आर 48 होता है। अब बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्म है और यहाँ से लेके ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में कॉमन है x प्लस 8 वो लिखा, इसका रिमाइंडर रह गया x और इसका रिमाइंडर रह गया 6। ये इसके फैक्टर्स बन चुके हैं, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है एक्स स्केयर प्लस 108। अच्छा तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट टर्म ये देखें एक्स स्केयर, इसको भी एज इट इज़ लिख देना है, और लास्ट वाली जो है 108 इसको भी एज इट इज़ लिख देना है। इनको मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख लें 108 एक्स स्केयर। ये आप रफ में इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया करें। यहाँ इसके साथ प्लस का ही साइन आ रहा है, बाज़ औक़ात माइनस का भी आता है। अब ये जो दरमियान वाला -21x है इसको नहीं लिखना, हमने इसकी जगह दो टर्म्स लिखनी है कि उनको प्लस या माइनस करें तो -21x आए, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 108x स्केयर आना चाहिए। तो आप रफ पे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको फिर पेयर्स बनाने आ जाएंगे। वो कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 21 आ जाता है, -12x एंड -9x। उसके साथ साथ इनको मल्टीप्लाई करने से प्लस 108x स्केयर भी आ जाता है, इसलिए हमने इस एक की जगह पे ये दो टर्म्स लगाई हैं। उसके बाद वही तरीकाकार है, हमने पहली दो का में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से, फिर अगली दो में से कॉमन लेना है। फर्स्ट में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास x, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 12, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 9 108 को डिवाइड कर सकता है। यहाँ x रह जाएगा, माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 12 आर 108। उसके बाद बेटे यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी टर्म है, इन दोनों में से कॉमन है x माइनस 9 और यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 12। ये जो है वो x माइनस 12 कॉमन ले लिया, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी फैक्टर को पहले लिख रहे हो या बाद में मल्टीप्लिकेशन में जो है वो आप ऐसा कर सकते हो। इसमें रह जाएगा x और इसमें रह जाएगा -9। यहाँ तक ये आपके मैंने दो पार्ट्स करवा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स और हैं, इसी की टाइप के आपने उसके जो है वो होमवर्क टास्क के तौर पे उसको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कंप्लीट पार्ट्स आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखने हैं और इनकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है रफ नोटबुक पे, क्योंकि बेटे सबके साथ फैक्टराइज का वर्ड है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपके जहन में नहीं बैठेगा कि किसको किस तरीके से जो है वो फैक्टराइज करना है। ये खुद क्वेश्चंस की नेचर पे डिपेंड करता है, तो प्रैक्टिस करने से आपको आएगा। हमने दो क्वेश्चंस किए हैं, दोनों क्वेश्चंस के की पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। पहले में हमने स्केयर कंप्लीट करने के लिए कोई नंबर या अलजब्रिक टर्म खुद से ऐड कर रहे थे, तो फिर ज़रूरी है कि वहाँ पे हम वही नंबर या वही अलजब्रिक टर्म उसमें से सब्ट्रैक्ट भी करें। सेकंड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यानी उसमें हाईएस्ट पावर 2 थी, लेकिन जो है वो उस दो टर्म्स का स्केयर नहीं था। जब दो टर्म्स का स्केयर नहीं थे तो उसमें हम सम ऑफ स्केयर वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। फिर हमने उसमें जो दरमियान वाली मिड टर्म होती है उसकी जगह पे दो ऐसी टर्म्स लिखते हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान वाली टर्म आए, और जब हम उन दोनों टर्म्स को जो हमने खुद से लिखी हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो वो साइड वाली टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। फिर उसके बाद आप कॉमन लेते हो उसमें से और क्वेश्चन सॉल्व करते हो। इसके साथ साथ बेटे आज आपको एक डायरी मैं सेंड करूँगी जिसका टेस्ट आपको जो है वो 1 जून को अपलोड किया जाएगा। उसकी आपने प्रेपरेशन करनी है, अपनी ईद को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। एडवांस ईद मुबारक। पंजाब ग्रुप ऑफ हाई स्कूल के प्लेटफॉर्म से आपको मेरी तरफ से, तमाम टीचर्स की तरफ से, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।